गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने इस चैप्टर 2 में ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग एक्सप्लेन किए थे वह था स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, एंड द सेकेंड टॉपिक वाज डिफेक्ट ऑफ विजन। इसके बाद हम लोग का एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज सॉल्व करना है। तो आज मैं वही होमवर्क में दूंगा, तो उसके लिए मैं एक बार टॉपिक्स को जो न्यूमेरिकल्स में इन्वॉल्व है उसको एक बार मैं ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। और इसमें जो इन्वॉल्व है वो मेनली हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया के बारे में है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मायोपिया का मतलब होता है शॉर्ट साइटेडनेस। इसमें जो आपका आई होता है वो शॉर्ट साइटेड हो जाता है, मतलब पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बट कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। व्हाट डज इट मीन? इट डज मीन दैट कि नॉर्मल जो हेल्दी ह्यूमन आई होता है उसका फार पॉइंट इंफिनिटी होता है, और फार पॉइंट जब रिड्यूस कर जाता है लाइक 200 सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर पर आप फार पॉइंट आ जाता है। इसका मतलब आप इंफिनिटी पर की चीजों को नहीं देख सकते हैं बट 300 सेंटीमीटर की चीजों को आप आराम से देख सकते हो। तो इसका मतलब हो गया कि ये मायोपिक आई है। और इसमें होता क्या है, वैसे हेल्दी आई के लिए आप नॉर्मली आप देखते हैं कि अगर इन्फिनिटी पर की चीजें हैं, इन्फिनिटी पर की चीजें हैं तो उसका इमेज करेक्टली फोकस करता है रेटिना पर और दिखाई देता है। ये हेल्दी आई की बात होगी। बट जो मायोपिक आई होगा, जो मायोपिक आई होगा वो इन्फिनिटी पर की रखी हुई चीजों का इमेज, इन्फिनिटी पर के रखी हुई चीजों का इमेज रेटिना से पहले ही बना देता है। और रेटिना से पहले बनाने का मतलब है कि अगर रेटिना के फ्रंट बने या रेटिना के पीछे बने, दोनों ही स्थिति में आपको इमेज नहीं दिखाई देगा, है कि नहीं? तो हम लोग का इसमें अब इसको इसके करेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं? करेक्शन के लिए हम लोग करते हैं, अच्छा कौन से लेंस का इस्तेमाल करते हैं वो तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अपने आप मिल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि एक पर्सन है जो 200 सेंटीमीटर जिसका फार पॉइंट दिया हुआ है, क्योंकि इसमें तो फार पॉइंट रिड्यूस कर जाता है ना, फार पॉइंट जो इन्फिनिटी पर होना चाहिए वो रिड्यूस कर जाता है। तो सपोज करो कि फार पॉइंट है किसी का 200 सेंटीमीटर, तो आपसे कहता है कि ठीक है कितने पावर का स्पेक्टिकल्स इसको लगना चाहिए और कौन सा लेंस लगना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग ये बात सोचें कि इन्फिनिटी पर की चीजों को तो ये नहीं देख पा रहा है क्योंकि इसका इमेज बन जा रहा है इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, बट 200 सेंटीमीटर पर जो चीजें रखी हुई है, 200 सेंटीमीटर पर जो चीजें रखी हुई है उसको एकदम क्लियरली देख पाता है। 200 सेंटीमीटर पर जो चीजें रखी है उसका इमेज एकदम रेटिना पर बन जाता है, मतलब क्लियर देख पाता है। यानी करने का मतलब क्या है, इसके करेक्शन के लिए अगर हम इन्फिनिटी पर रखी हुई चीजों का इमेज अगर इस पॉइंट पर बना दे जहां तक वह क्लियरली देख पाता है, तब तो आराम से वह इन्फिनिटी पर की चीजों को भी व्यू कर पाएगा। यानी यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होना चाहिए? इन्फिनिटी, क्योंकि इसी ऑब्जेक्ट को वह देखना चाह रहा है और उसका इमेज कहां बना रहा है? तो अपने फार पॉइंट पर, मतलब इमेज डिस्टेंस कितना है आपका? -200 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ निकालना, तो फोकल लेंथ निकालना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? लेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, 1/v - 1/u = 1। सीधा सा सिंपल लॉजिक है कि पर्सन मायोपिक आई वाले पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बट एक सीमा तक, एक लिमिट तक वो देख पाता है जिसको फार पॉइंट बोला जाता है, फार पॉइंट कहा जाता है। तो फार पॉइंट तक की चीजों को देख रहा है। अगर इन्फिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज अगर फार पॉइंट पर बना दिया जाए तब तो ये आराम से चीजों को देख लेगा। यानी इमेज डिस्टेंस होना चाहिए फार पॉइंट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होना चाहिए इन्फिनिटी, वही चीजें तो अब रखने जा रहे हैं हम लोग। तो यहां पर आ जाएगा -200 - infinity = 1/f। दिस बिकम्स 0, है ना, कांस्टेंट बाय इंफिनिटी 0। तो यहां पर -200 = 1/f और 1/f यानी कि f = कितना आ गया? -200 सेंटीमीटर। नेगेटिव फोकल लेंथ नेगेटिव आ रहा है, क्या इंडिकेट करता है कि ये जो है इसमें लगना चाहिए कौन सा लेंस? तो डाइवर्जिंग लेंस लगना चाहिए, मतलब कॉनकेव लेंस वाला स्पेक्स लगना चाहिए। साइन कन्वेंशन में हम लोगों ने पढ़ा है। तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ है इसका 200 सेंटीमीटर, तो
तो जब भी पावर निकालते हैं तो फोकल लेंथ को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके 100 करेंगे, -100/200 यानी कि -0.5 डायोप्टर वाला स्पेक्स लगना चाहिए इसके। क्लियर इसी बात। एंड द सेकंड वन वाज हाइपरमेट्रोपिया या हाइपेरोपिया भी बोलते हैं उसको, है ना। इसमें आपका आई जो है वो लॉन्ग साइटेड हो जाता है, लॉन्ग साइटेड। नॉर्मली आप जानते हैं कि जो हेल्दी आई होगा वो 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई चीजों को आराम से देख पाता है, वेरी डिस्टिंक्टली एंड क्लियरली देख पाता है, वो रेटिना पर इमेज बनता है। लेकिन जो हाइपरमेट्रोपिक आई होगा वो 25 सेंटीमीटर को नहीं देख पाता है, उसका नियर पॉइंट एक्सीड कर जाता है, लाइक 40 सेंटीमीटर पर हो जाएगा, 50 पे हो जाएगा, 60 पे हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है कि नहीं, बढ़ जाता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर पर की चीजों को वह नहीं देख पाएगा। अब मान लो कि एक पर्सन का नियर पॉइंट है मतलब नियर पॉइंट है आपका 40 सेंटीमीटर, मतलब 40 सेंटीमीटर तक की चीजों को आराम से देख लेता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर की चीजों को वह देख नहीं पाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, नियर पॉइंट इसका मिल गया 40 सेंटीमीटर। अब जरा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, 40 सेंटीमीटर तक की चीज को आराम से देख लेता है, 25 सेंटीमीटर की चीजों को वह नहीं देख पाता है, यानी हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है, 25 सेंटीमीटर पर की चीजों को देखना। अगर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर प्लेस्ड है तो उसको यह देख पाए, करेक्शन का तो यही मतलब होगा, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, -25 सेंटीमीटर। और इमेज डिस्टेंस, अब सुनिए, 25 सेंटीमीटर की चीज का इमेज अगर वो 40 सेंटीमीटर पर बना देता है, क्योंकि 40 सेंटीमीटर तक तो ये आई क्लियरली देख पाता है, अगर हाइपरमेट्रोपिक आई भी है तो अपने नियर पॉइंट तक तो वो क्लियरली देख पाता है, क्लियरली वो व्यू कर सकता है। तो यानी कि इसका इमेज अगर बना दिया जाए 40 सेंटीमीटर पर, यानी इमेज डिस्टेंस -40 सेंटीमीटर, तब तो आराम से देख पाएगा ना। 25 सेंटीमीटर पर रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज बना दिया जाए 40 सेंटीमीटर पर, यानी इमेज डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -25 सेंटीमीटर, तब तो हम लोग फोकल लेंथ निकाल ही सकते हैं ना, लेंस फार्मूला लगा करके 1/v - 1/u = कहीं कोई अदर फार्मूला यूज नहीं करना है। मैंने आपको बताया भी था, है ना, हाइपरमायोपिया के लिए मैंने बताया था कि पावर अगर निकालना हो तो -1/f, where f = फार पॉइंट। एक अलग बात है, अगर ये हमें नहीं भी याद रहे तो हम लोग सिंपली ऐसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा आपको -40 - -25 = 1/f, -1/40 + 1/25 = f, है कि नहीं। अब यहाँ पर आ जाएगा आपको कितना, 200, लाइक यहाँ पर हो जाएगा -5 और यहाँ पर हो जाएगा 8, ये 1/5 f, तो 1/f = आ गया 3/200, f = आ गया 200/3 सेंटीमीटर। व्हाट डज इट मीन? इट डज मीन दैट फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। इसका मतलब है कि इसके करेक्शन के लिए हमें कौन सा लेंस लगाना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस वाला स्पेक्स लगाना चाहिए, कन्वर्जिंग लेंस वाला स्पेक्स लगाना चाहिए। पावर कितना होना चाहिए, जब फोकल लेंथ निकालिए तो 1/f, ये 200/3, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो फिर मीटर में भी बनाने के लिए तो ये हो जाएगा 300/200, ये आ गया, यानी 1.5 डायोप्टर प्लस 1.5 डायोप्टर प्लस 1.5 डायोप्टर क्या इंडिकेट करता है कि इसको इसके करेक्शन के लिए कन्वेक्स लेंस लगना चाहिए। तो अगर इस बात को, अगर आप दोनों बात को पूरी तरह से समझ गए, इसमें एक बार एक शॉर्ट और भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि मायोपिया में क्या होता है, फार पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, फार पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, और इसमें क्या होता है, नियर पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, नियर पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। कहने का मतलब है कि इसमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है, इसमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को आप नहीं देख पाते, बट फार पॉइंट के चीजों को आप देख पाते हैं। यानी अगर इंफिनिटी पर की चीजों का इमेज अगर आपके फार पॉइंट पर बना दिया जाए तो क्लियरली है, तो यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी रख देते हैं और इमेज डिस्टेंस फार पॉइंट रख देते हैं, लेंस फार्मूला लगा कर फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, फिर पावर निकाल लेते हैं।
सिंपल बात इसमें भी है, 25 सेंटीमीटर की चीजों को नहीं देख पाते हैं, बट नियर पॉइंट तक की चीजों को देख पाते हैं। 40 सेंटीमीटर तक की चीजों का आपका नियर पॉइंट बढ़ गया, जो होना चाहिए 25 सेंटीमीटर वो हो गया है 40 सेंटीमीटर, यानी कि उसके बीच की चीजें नहीं दिखाई दे रही है। तो अगर हम 25 सेंटीमीटर पर रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज अगर 40 सेंटीमीटर पर बना दे तब तो चीजें आराम से दिखाई देगी। यानी इमेज डिस्टेंस हो गया 40 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -25 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ निकाल लेंगे लेंस फॉर्मूला लगा करके, फिर पावर निकाल लेंगे और पावर का जो साइड कन्वेंशन आएगा उसके हिसाब से आराम से डिसाइड हो सकता है कि वेदर कॉन्वेक्स लेंस लगाना चाहिए या कॉनकेव लेंस लगाना चाहिए, है कि नहीं। तो ये क्लियर है टॉपिक। एक टॉपिक अब हम लोग को और पढ़ना है जिसको कहते हैं हम लोग परसिस्टेंस ऑफ विजन। व्हाट इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन, इसके बारे में जान लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हम देखते हैं तो उसका जो इंप्रेशन होता है वह रेटिना पर 1/16 सेकंड तक लास्ट करता है। अगर आप उस ऑब्जेक्ट को हटा भी लीजिए नजर के सामने से तो भी वह 1/16 सेकंड तक परसिस्ट करेगा। इसी को कहते हैं, आई के इसी क्षमता को हम लोग कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन, है कि नहीं। इसका इस्तेमाल हम लोग मूविंग पिक्चर्स में करते हैं। मूविंग पिक्चर्स में भी ऐसे ही 1 सेकंड में 24 फोटो फ्रेम छोड़ा जाता है कि नहीं। तो आपको लगता है कि मूविंग है क्योंकि आपने एक पिक्चर देखा तो उसका परसिस्टेंस ऑफ विजन के हिसाब से 1/16 सेकंड तक आपके माइंड में उसका इंप्रेशन बना हुआ है। उसका इंप्रेशन खत्म होते ही दूसरा भेजा जाता है कि उसके बाद इसी तरह से मतलब एक इमेज की कंटिन्यूटी बन जाती है, तो आपको लगता है कि वो मोशन पिक्चर है कि नहीं। तो दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी। तो आज के लिए हम लोग का इसी टॉपिक पे होमवर्क रहेगा, है ना। कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 1, कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 1 हम लोग को सॉल्व करना है ऑफ चैप्टर 2। द डाउट विल बी एक्सप्लेन्ड इन टुमारो क्लास। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।